जब जब मनुष्य अपने जीवन में भ्रम, भय, असमंजस और निराशा से घिर जाता है, तब तब श्री कृष्ण के वचन उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई केवल पूजनीय देवता नहीं है, वे जीवन जीने की पूर्ण कला हैं। उनका हर शब्द, हर उपदेश, हर मुस्कान मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन संघर्ष से भागने का नाम नहीं, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करने का नाम है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतीक था जो आज भी अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, वही आज भी मानवता का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन प्रयास हमारे वश में होते हैं। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूबकर कर्म से भागता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम डर के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर केवल मन का भ्रम है। जब तक हम डरते रहते हैं, तब तक हम कमजोर रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम डर के सामने खड़े हो जाते हैं, उसी दिन हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में अहंकार और दुख में निराशा से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। सुख स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। दोनों बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें ही अपना पूरा जीवन मान लेते हैं। जब सुख आता है तो हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, और जब दुख आता है तो हमें लगता है कि अब सब समाप्त हो गया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन दोनों से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना ही वास्तविक जीवन है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है आत्मज्ञान। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, वह मृत्यु से डरता है, अपमान से टूटता है और असफलता से बिखर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए न मृत्यु का भय रहता है और न ही हार का। आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, वह शाश्वत है। इस सत्य को समझ लेने वाला व्यक्ति संसार के हर संघर्ष में